of thoughts which a child completeness the past grasp the present and the approaches the future. It means जो लैंग्वेज है ये क्या है, हमारे पास्ट के बारे में भी हमें नॉलेज देती है इंग्लिश लैंग्वेज, और हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है क्योंकि एकेडमिक है तो इसको भी हमारे को क्या करती है, सुपरवाइज करती है, अच्छे से बनाती है। इवन ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी हमको गाइड करती है। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब इसमें कुछ एक हेडिंग डालो आप, इंट्रोडक्शन कर लिया, डेफिनेशन होगी, मीनिंग आपको समझ आ गया। अब आप इसमें हिस्ट्री डालो, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पुट करेगी यूनिवर्सिटी वो क्या करेगी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस नॉन इम्पोर्टेंस पे, तो हमें कुछ हिस्ट्री बैकग्राउंड उठाना पड़ेगा। जो मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आपको एक डेफिनेशन लिखवाई है उसमें भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या लिखना, ए ब्रीफ हिस्ट्री लिखो उसमें। इन आर कंट्री, कंट्री मीन्स आर इंडिया, in our country English was introduced about 2 centuries ago, the coming of East India Company and the Britishers। अब यहाँ पे मैंने सेम जैसे कंटेम्प्रेरी की क्लास में पढ़ाया था, बिफोर 1947 और आफ्टर 1947। इट मीन्स जो एजुकेशन के जो सिस्टम्स बने हुए हैं, जो नीतियाँ बनी हुई हैं, जो पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, वो क्या हैं, वो 1947 से पहले की और उसके बाद की, ये सारी ज़रूरी हैं हमें पढ़नी। और ये डिफ्रेंशिएट भी याद रखना ज़रूरी है बेटे कि जो 1947 यानी भारत की फ्रीडम से पहले की जो नीतियाँ थी, जो पॉलिसीज़ बनी थी किसको लेके, एजुकेशन को लेके, उनमें क्या डिफ्रेंशिएट था, और जो आपकी अभी लेटेस्ट हैं जैसे कोठारी कमीशन हम पढ़ रहे हैं आफ्टर फ्रीडम, उनका क्या है। ऐसे ही सेम हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में भी है पैटर्न कि इन्होंने बोला है कि उससे पहले का ब्रिटिश रूल से और यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से और उसके बाद वाला। ठीक है, अब जब सीधी सिंपल सी बात है, जब हम ब्रिटिश रूल्स की बात करते हैं बेटे तो वो क्या हो जाता है, हमारा बैकग्राउंड हो जाता है। इट मीन्स हम उस इंडिया की बात करते हैं जो हमारी हिस्ट्री बना हुआ है और जहाँ पर हमने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा था, किसकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से या ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, आप कह सकते हो। यहाँ तक सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। ओके, मैकॉले का जो विवरण पत्र था आपको पता है, उसमें ब्लड एंड कलर की बात हुई थी। उसमें क्या कहा था उन्होंने, मैकॉले को आपको याद करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, हमने कंटेम्प्रेरी में पढ़ा है कि जो इंडियंस हैं उनको हमें कैसे रेडी करना है कि उनका सिर्फ ब्लड एंड, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, मैकॉले डाल के आप अंडरलाइन कर लो, उसमें लिखो कि उन्होंने बोला था इंडियन इन ब्लड एंड कलर, ठीक है, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल, इन इंटेलेक्ट। इट मीन्स जो इंडियंस हैं वो सिर्फ दिखने में इंडियंस होने चाहिए, उनके अंदर का जो ब्लड है सिर्फ वो इंडियन होना चाहिए, बल्कि उनकी फितरत, उनकी फीलिंग, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, हर चीज़ कैसी होनी चाहिए बेटे, ब्रिटिशर्स के जैसे। और वो कब बनेगी, वो कब बनेगी, जब वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, उनकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। इसीलिए उन्होंने अपना इंग्लिश जो लिटरेचर था उसको सबसे ऊपर रखा। ठीक है, मैम ये किन्होंने बोला था, मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले बेटे। हाँ जी, नेक्स्ट, अब इनके पीरियड वाइज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का थोड़ा सा करा के, ज़्यादा डेट नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके आपको मेन इम्पोर्टेंट बता देती हूँ। इसमें है फर्स्ट पीरियड है आपका 1765 टू 1813, मैं आपको रिटर्न करके भी दूंगी अभी आफ्टर क्लास। फर्स्ट पीरियड है आपका 1765 से लेके 1813 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश रूलर्स ऑफ द कंट्री नेवर थॉट ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू इंडियंस। Its reason was that they were afraid of teaching their language to their subject. Their feeling were voiced by Ron Jackson, a member of the house. यानी इस टाइम पे वो डरते थे किस चीज़ को, इंडियंस को अपनी लैंग्वेज पढ़ाने में।
ये टाइम आप याद रखना धीरे धीरे कैसे इंग्लिश लैंग्वेज, ये बेटे इसकी हिस्ट्री बताई गई है इंग्लिश लैंग्वेज की। कल को आप नेट का पेपर भी दोगे ना एमए इंग्लिश के बेसिस पे, तो आपको वहाँ भी बहुत काम आने वाला है ये कंटेंट। इसलिए प्योर अटेंशन दो और ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अफ्राइड थी, डरती थी इंडियन से, क्या पढ़ाने के लिए, उनकी टीचिंग ऑफ इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, उनके सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए वो टाइम पीरियड आपको चूज़ करना है। वो था आपका 1765 से लेके 1813 तक, यानी 1765 से 1813 तक। क्यों था ऐसा, क्यों था? क्योंकि जो भी कॉलेज थे बनारस के थे, कैलकट्टा, मद्रास थे, वो सारे किस में थे? या तो उर्दू में थे या फिर संस्कृत में थे, या फिर जो उनकी नॉलेज थी, जो उनकी बुक्स थी, टेक्स्ट बुक थी, किस में एक्सप्लेन थी? हिंदी में थी। हम तब तक इंडियंस ये ही नहीं जानते थे व्हाट इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब अंग्रेजों ने ये देखा कि इनको इंग्लिश लैंग्वेज आती ही नहीं है, इवन उनको उल्टा हिंदी, संस्कृत, उर्दू नहीं आती थी, तो उस टाइम तक वो क्या सोचते हैं कि वो अपना लिटरेचर, अपना सिविलाइजेशन, अपना कल्चर, अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे यहाँ पे आके, अपना प्रचार प्रसार कहते हैं ना, उन्होंने अपने माल का, अपनी सप्लाई का एज इट एज उन्होंने अपनी एजुकेशन का भी प्रचार प्रसार ही किया, यानी बिजनेस ही किया। आपने देखा भी होगा सेकेंड उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कंटेम्प्रेरी में बेटे, वहाँ पे आप मैच कर सकते हो कि उन्होंने फिल्टर लगा दिया था कि हायर सोसाइटी, यानी एजुकेशन को भी उन्होंने वहाँ पे बिजनेस ही बना दिया था। कोई बात नहीं, अभी रह पानी, ठीक है। ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। नेक्स्ट अब आता है आपका सेकेंड पीरियड। वहाँ तक ब्रिटिशर्स को भय था कि हम कैसे पढ़ाएं, व्हाट इज़ द वे बिहाइंड इट एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सेकेंड पीरियड 1813 से लेके 1834 तब आया चार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, रिन्यू हुआ। उन्होंने क्या किया, एजुकेशन क्लॉज को ऐड किया, किसमें? चार्टर एक्ट में। कौन सा था वो? 1813 से लेके 1834। इसमें क्या था? अकॉर्डिंग टू इट ए सम ऑफ नॉट लेस देन 1 lakhs of rupees was to be spent every year on the revival and improvement of literature, but the clause was not given any effect। यानी इसमें 1 लाख जो है लिटरेचर के ऊपर स्पेंड करने के लिए इस एक्ट में बोला गया, 1 ईयर के लिए 1 लाख। फिर इसके बाद का क्या था? थर्ड पीरियड, उसमें क्या था बेटा आपका, ऐसे उससे याद रख देना, 1834 से लेके वो था आपका 1853। फिर आया आपका मैकॉले मिनट फिल्ट्रेशन। In 1834 लॉर्ड बेंटिक invited Macaulay to preside over the General Committee of Public Instructions, यानी अपनी एजुकेशन, अपने लिटरेचर से रिगार्डिंग उन्होंने मैकॉले को कॉल किया, बुलाया, इनवाइट किया कमेटी के अकॉर्डिंग, जनरल कमेटी के लिए, किसके लिए? पब्लिक इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, किसके लिए? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, या अपना कल्चर या अपना लिटरेचर एजुकेशन में ऐड करने के लिए। किसकी एजुकेशन थी? इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, दिस गैव मैकॉले द ओकेजन फॉर राइटिंग हिज फेमस मिनट। उसने इसको लिखा, मैकॉले मिनट को रेडी किया उसने 1835। मैकॉले मिनट, he strongly recommended that the spread of western learning could only be possible through the medium of English language। यानी अगर अपने लिटरेचर को पढ़ाना है, उसकी पब्लिसिटी करानी है, उसके थ्रू बिजनेस करना है या मनी को अर्न करना है, उसे इंडिया में फैलाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उनको मीडियम ऑफ इंग्लिश का यूज़ करना ही पड़ेगा। किसमें? एजुकेशन ऑफ इंडियंस। क्लियर? अब देखो बेटे 1835 में मैकॉले मिनट आया, फिर उसके बाद मैंने एडम रिवुड डिस्पैच आया 1854। ये सारा हम कंटेम्प्रेरी में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे क्लास लगा रहे होंगे रेगुलर, उनको क्लियर भी समझ आ रहा होगा। यस और नो? अपूर्वा, नेहा, ललिता, ज्योतिका, अंजू, खुशबू, है ना बेटे? ये हम पढ़ चुके हैं ना कंटेम्प्रेरी में, जो सारी चीज़ें भी आ रही हैं।
इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट कंपलसरी है, इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। इसलिए मैंने आपको 2 बार उसको मैं रिवाइज करा चुकी हूँ आपके सामने, ठीक है, क्योंकि वो आपको बोलो। मैम तो ये अभी इंग्लिश में भी पढ़ने होंगे? हाँ, सिर्फ इंग्लिश में बेटे ऐसे नहीं पढ़ना आपको पूरा कंटेम्प्रेरी, जैसे जैसे मैंने नीतियाँ वहाँ पे पढ़ाई है ना, तो आपको माइंड में याद रखना है। आपका 2 जगह कहते हैं किसी चीज़ को आप अगर रिलेशन बना के याद रख पाते हो तो फिर आप जल्दी याद, अब आपने पहले कंटेम्प्रेरी में पढ़ लिया तो आपको याद आ गया ना फटाफट कि हमने वो डिस्पैच पढ़ रखा है, हमने मैकॉले पढ़ा रखा है, हमने एडम रिपोर्ट पढ़ रखी है। तो नीतियाँ हैं, एजुकेशन जो सिस्टम है ना बेटे, कंटेम्प्रेरी का जो आपका पेपर है, आप ये सोचो वो ऑल लाइफ आपका चलने वाला है, इन एवरी एजुकेशन, इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि उसमें जो भी है वो सारी एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ है। आप गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करोगे, आप टीचिंग के लिए करोगे, दिस पेपर इज मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो मेरे को दिया गया है कि आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, कि आपको रिलेट करके पढ़ाओ दिस पेपर। हाँ जी बोलो। कंटेम्प्रेरी नहीं बेटे, इसमें थ्योरी है। आपको ग्रामर मैंने आपको फर्स्ट डे ही ये क्लियर कर दिया था बच्चों सभी को कि आपको एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ना है, एज अ टीचर पढ़ना है। आपको ये देखना है कि हम टीचर बन गए तो हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाएंगे, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे। अब आप मेथड तो तब अप्लाई करोगे आप लैंग्वेज के टीचर बन गए। मान लो जीके का क्वेश्चन आया, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया, फॉर रिटन एग्जाम में आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, फिर आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, क्या टाइप करोगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज, योर टीचिंग सब्जेक्ट, क्लियर। इसीलिए बेटे ध्यान से कंटेम्प्रेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो क्या है आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। ये आपका ऑप्शनल है कि आपने चॉइस में जो टीचिंग आपने बीए तक की है जिसके आप टीचर बनने वाले हो, वो आपका क्या है बेटे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, वो आपको वहाँ पे जनरल नॉलेज में आपकी हेल्प करेगा, क्लियर। तो मैम फ्यूचर में अगर इंग्लिश के भी मतलब हम लेक्चर दे सकते हैं? अगर फ्यूचर में आप इंग्लिश के लेक्चर लोगे, आप ललिता कौन सा बच्चा है वीना आप बेटे, एक बार मुझे अपना रियल नेम